क्या आपको पता है टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा था? इस हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 के दरमियान रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वह डूब गया। हादसे में 1500 के करीब लोग भी मारे गए थे। 10 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह अवशेष को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा में 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज दो भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे में 110 साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा जाता है कि यह कभी डूब नहीं सकता। ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इसी भरोसे की अपनी वजह भी थी। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम कर सके, इस पर काफी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उस लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट बनाए थे, लेकिन तब भी आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं था। प्रोफेसर अल्हो ने बताया, टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया था। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता था। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा था उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाल सकते। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियर थियरी बताते हैं, टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह डूब नहीं सकता। इसकी वजह यह थी कि यह बहुत सारे तहखाने बनाए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टकराने से जहाज को काफी नुकसान पहुंचा था और वाटर टाइट कंपार्टमेंट के कई दरवाजे नष्ट हो गए थे। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वे फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज के स्टील से जितना मजबूत नहीं होता था। उस वक्त जहाज पर उस समय के सभी नियमों का पालन करने के बावजूद भी केवल 1178 लोगों के लिए जीवन रक्षक नौका थी। टाइटैनिक के डूबने का मुख्य कारण अत्यधिक गति से चलना था। टाइटैनिक के मालिक जे ब्रूस इसमे ने जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज को अत्यधिक गति से चलने के लिए कहा था। 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 6 बर्फ की चट्टाने की चेतावनी मिली थी। कप्तान को लगा कि बर्फ की चट्टान आइसबर्ग आने पर जहाज मुड़ जाएगा, परंतु बदकिस्मती से जहाज बहुत बड़ा था और रडार बहुत छोटा था। बर्फ की चट्टान आने पर वह अधिक गति से चलने के कारण समय पर नहीं मुड़ पाया। एक अनुमान के मुताबिक यह चट्टान करीब 10,000 साल पहले की थी और उससे जा टकरा, जिससे जहाज के आगे के हिस्से में छेद हो गया और लगभग 11:40 को रात को वह डूबने लगा। तकरीबन 2:20 को सुबह वो पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना नामुमकिन था। टाइटैनिक उस समय के सबसे अनुभवी इंजीनियरों के द्वारा डिजाइन किया गया था और इसके निर्माण के उस समय में उपलब्ध सबसे उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया गया था। यह कई लोगों के लिए एक बड़ा आघात था कि व्यापक सुरक्षा और सुविधाओं के बावजूद टाइटैनिक डूब गया था। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट के हारलैंड और वाल्व शिपयार्ड में किया गया था। टाइटैनिक के बारे में यह भी कहा जाता है कि टाइटैनिक में तकरीबन 3 दिनों से आग लगी थी, जिसकी जानकारी वहां पर मौजूद जहाज के कैप्टन एवं जहाज के कुछ सदस्य को पहले से ही पता था। फिर भी जहाज का पूरा टिकट बिक जाने के कारण वह काला सच हमसे छुपाया गया था। तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर करना ना भूलें।